हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सिम क्लासेस। ये आप सबका चैनल है और आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि अभी हम लोग फ्लूइड और सोम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। आज मैं लेके आया हूँ फिर से आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो आपका प्रेशर मेजरमेंट और यहाँ पे हमने पिछला सेशन में देखा था, ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सर्फेसेस का प्रैक्टिस सेशन होगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सर्फेसेस, जिससे एक क्वेश्चन ये रहता है कि एसएससी जेई या स्टेट जेई या आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है वहाँ पे पूछा ही जाएगा। जैसे उसमें आप सेंटर ऑफ प्रेशर के ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्या होता है कि आप इसमें टोटल प्रेशर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। टोटल प्रेशर फोर्स डिफरेंट प्लेन पे, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, टोटल प्रेशर फोर्स आप इस पे पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे और इंक्लाइंड प्लेन पे। साथ ही साथ आप इसमें बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में भी आप पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे क्या होता है, कैसे डिफाइन होगा, टोटल प्रेशर फोर्स किस केस में आएगा। तो सभी पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंटेनर कैरिंग वाटर मूव्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा विथ एक्सेलरेशन ऑफ इतना, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर सरफेस इन द हॉरिजॉन्टल इज, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। द वाटर इज फिल इनसाइड दैट, वाटर दिया हुआ है, फ्लूइड आपका वाटर फिल किया गया। अब ये क्या कर रहा है, ये फ्री सरफेस है लेकिन ये मूव कर रहा है तो सम इंक्लिनेशंस विल बी देयर, माने थीटा विल बी देयर। और ये कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए दिया हुआ है, तो रिलेशंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू a/g। सिंपल सा होता है। इस तरह क्वेश्चन हो तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू a/g। ए का वैल्यू दिया हुआ 2.45 और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 14.03 डिग्री। सिंपल सा सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न एट ऑल नहीं है। आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी विल एक्ट, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन फ्लोटिंग बॉडी। जानते हैं कि बुआंसी फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली कहाँ पे लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में लगता है, लेकिन ये पास कहाँ से करता है, सेंटर ऑफ बुआंसी से। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ बुआंसी। मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज है, चाहे वो पार्शियली सबमर्ज हो या फुल्ली सबमर्ज हो। पार्शियली सबमर्ज होगा तो इसी को आप कहते हैं फ्लोटिंग कंडीशन होगा। और ये इसका सेंटर ऑफ मान लीजिए कि बुआंसी है, तो यहाँ पर ये हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, चाहे वो पार्शियली सबमर्ज हो या फुल्ली सबमर्ज हो। तो हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ बुआंसी से होगा। या अगर रहता कि सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो यहाँ से भी ये ऑप्शन कभी कभी आप देखेंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरह से सवाल आप देख सकते हैं। ये कॉमन सी नॉर्मल छोटा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स acting on
कंप्लीटली सबमर्ज प्लेन सरफेस। आप जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर फोर्स किस कंडीशंस में डिफाइन है? जब कंप्लीटली सबमर्ज प्लेन हो, कंप्लीटली सबमर्ज प्लेन हो, कंप्लीटली सबमर्ज सरफेस हो, तो इस केस में इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू अगर आप बात करें तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो जी ए एच बार। एच बार क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री सरफेस का मेजरमेंट डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रो जी एच को आप क्या कहते हैं? जैसे प्रेशर इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो जी एच लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, एक तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही है, इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सेंट्रॉइड सरफेस एंड एरिया ऑफ द सरफेस। लोअर देन द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड एंड एरिया ऑफ द हायर देन द, तो आप कहेंगे ये किसके बराबर होगा? इक्वल एंड एरिया ऑफ द सरफेस के बराबर होगा, क्योंकि ये रिलेशन जानते हैं। F इक्वल टू रो जी ए एच बार, चाहे वो प्लेन वर्टिकली सबमर्ज हो, हॉरिजॉन्टली सबमर्ज हो, सबके केस में आएगा। और रो जी को आप कहते हैं स्पेसिफिक वेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? F इक्वल टू डब्ल्यू ए एच बार, स्पेसिफिक वेट के रिस्पेक्ट में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन एन इंक्लाइंड प्लेन सबमर्ज इन वाटर, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, सबमर्ज वाटर में है, द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज लोकेटेड। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो लाइक दैट, अगर ये वाटर में सबमर्ज होगा हॉरिजॉन्टली, तो इस केस में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है और सी जी कोइंसाइड्स करता है। लेकिन अगर कोई फ्री सरफेस है वाटर, अगर वो वर्टिकली सबमर्ज है, तो इस केस में भी आप देखेंगे कि अगर ये सी जी होगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर इससे बिलो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान ले कि ये इंक्लाइंड सरफेस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंडली सबमर्ज है और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है लाइक दैट, तो आप देखेंगे कि इस केस में सी जी और सी पी, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल को छोड़ के सी पी आप कहेंगे ऑलवेज लाइज बिलो द सी जी, हमेशा सी जी से क्या होगा? नीचे होगा। तो आप क्या कहें? इंक्लाइंड प्लेन सबमर्ज इन वाटर, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड, हमेशा नीचे होगा। ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच पोजिशंस द मैक्सिमम टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट, कब लगता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जब वर्टिकल प्लेन होगा तो इस केस में जो एच बार होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर एच बार मैक्सिमम होगा तो टोटल प्रेशर फोर्स रो जी एच बार होता है। अगर एच बार ज़्यादा तो एफ क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। सो द वर्टिकल इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल सब है, एक बार गो थ्रू हो जाना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेक्शन को लिया है। अगला क्वेश्चन 6 है, अ बीकर कंटेन वाटर अप टू हाइट एच, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। मान लीजिए कि एक ये सबमर्ज है, वर्टिकली सबमर्ज है, ये फ्री सरफेस है वाटर का, टोटल हाइट इसका h दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर आप जानते हैं कहीं ना कहीं होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर जिसे H स्टार से इंडिकेट किया जाता है। अगर x रहता तो H स्टार इक्वल टू फार्मूला होता है आई जी ए एच बार डिवाइडेड बाई एच बार प्लस एच बार। एच बार सी जी से डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस एच बार कहलाएगा। तो एच है तो एच बार सेंट्रॉइड एच बाई 2 हो जाएगा। और आई जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर ये विड्थ मैंने मान लिया बी है तो बी एच क्यू डिवाइडेड बाई 12, और एरिया क्या हो जाएगा अपना? बी एच हो जाएगा, और एच बार क्या हो जाएगा? एच बाई 2। वैल्यू को पुट कर देंगे सेंटर ऑफ प्रेशर अगर यहाँ से, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी एच क्यू डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई एरिया क्या है आपका? बी एच इंटू एच बाई 2 प्लस एच बाई 2। बी से बी कैंसिल हो गया,
एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया, यानी एच स्टार इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो h/6 प्लस h/2, यानी एच स्टार इक्वल टू 2h/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2h/3 फ्रॉम द टॉप। राइट आंसर इज सी। आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड। जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स लगता है उसे आप क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे टोटल प्रेशर लगता है उसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही आपका टोटल प्रेशर क्या करता है? एक्सर्ट करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ प्रेशर, बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी इमर्ज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बिल्कुल सही है। अगर एच स्टार की बात करें तो आई जी ए एच बार प्लस एच बार, अगर ये देखा जाए तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर ओनली डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे। ये ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगला देख लेते हैं। पहला तो सही स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्ज बॉडी लाई बिलो द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा क्या होता है? बिलो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये सी जी वाला ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप कहेंगे ओनली द वन इज़ करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो इस तरह के जैसे SSC JEE का इस बार एग्ज़ाम का कन्वेंशनल पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्ज इन अ स्टैटिक फ्लूइड। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मैंने इस सेशन को इसलिए लिया ताकि आप आसानी से रिवाइज करें। पोजीशन ऑफ सेंटर अगर इन जनरल ऑलवेज पूछे तो आप कहेंगे ऑलवेज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा? नीचे होगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड। करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू रो जी ए एच बार, और स्पेसिफिक वेट स्मॉल w को आप क्या कहते हैं? रो इंटू जी। यानी फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? स्मॉल w ए इंटू एच बार। तो आप यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। समरी के तौर पर आप याद कर लें। समरी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या वर्टिकल प्लेन हो या इंक्लाइंड प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड प्लेन हो, इन तीनों के केस में जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा वो क्या होता है? रो जी ए एच बार। तीनों केस में क्या होता है? रो जी एच बार, और F इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल w ए एच बार। क्लियर है? तो ये होगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, और यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें एच स्टार, तो ये किसके बराबर होता है? एच बार के। अगर यही ये वर्टिकल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन होगा तो एच स्टार किसके बराबर होता है? आप लिखेंगे आई जी ए एच बार प्लस एच बार। यही अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन होता, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसी को ध्यान रखना। एच स्टार इक्वल टू क्या होता?
IG साइन स्क्वायर थीटा AH बार प्लस H बार। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और इसी के बेसिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिस पे, और आप एग्ज़ाम में बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि ये था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सर्फेसेस से, और जितने जेई लेवल ए लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट इस पर रिवाइज किए हमने, और बाकी आगे सेशन देखेंगे बुयांसी एंड फ्लोटेशंस का। हर चैप्टर्स पे हम लोग को एक सेशन ले लेना है ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लें। बाकी ऑनेस्टी लेवल से आपको मेहनत करना है, ईमानदार रहना है, अच्छे से मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होंगे आप। कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। SSC जेई अक्टूबर में प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस होगा, ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रैक्टिस करें। RRB जेई का वैकेंसी आने वाला है, बाकी स्टेट जेई का तो एग्ज़ाम होते रहता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, और चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।